हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके चैप्टर में से ही लिए गए हैं, जो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चंस हैं चैप्टर 6 से, जो कि है जैव प्रक्रम। यकृत से कौन सा रस निकलता है? आंसर है पित्तरस। भोजन को क्षारीय कौन बनाते हैं? आंसर है अग्नाशिक एंजाइम। अमाशय में पाए जाने वाला भोजन किस प्रकृति का होता है? आंसर है अम्लीय प्रकृति का। शुद्धांत में किन किन का पाचन होता है? आंसर है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। बाघ, शेर, चीता, भेड़िया आदि मांसाहारियों की शुद्धांत कैसी होती है? आंसर है इनमें छोटी शुद्धांत होती है। फुफ्फुस को ढकने वाली झिल्ली का नाम बताइए। आंसर है मनुष्य के फेफड़े दोहरी झिल्ली से ढके होते हैं। इन झिल्लियों को फुफ्फुसावरण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। आंसर है प्रकाश, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान और जल। उन वर्णकों का नाम लिखिए जो सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। आंसर है क्लोरोफिल पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक है जो सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है। आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आंसर है शुद्धांत। अमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियां क्या उत्पन्न करती हैं? आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा। मुंह से भोजन अमाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? आंसर है भोजन ग्रसिका या ईसोफेगस के द्वारा। लार क्या काम करती है? आंसर है यह मंड जटिल अणु को शर्करा में खंडित करती है और भोजन को गीला कर निगलने में सहायता करती है। लार में कौन सा एंजाइम विद्यमान होता है? आंसर है एमिलेज। लार क्या है? आंसर है मुंह में लाला ग्रंथियों के निकलने वाला रस लार कहलाता है। मनुष्य में आहार नाल कहां से कहां तक फैली होती है? आंसर है मुंह से गुदा तक। कौन सा एक कोशी जीव विशिष्ट स्थान से भोजन ग्रहण करता है? आंसर है पैरामीशियम। अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है? आंसर है उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की सहायता से। एक कोशी जीव भोजन किससे प्राप्त करते हैं? आंसर है पूरी सतह से। जो जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं, उनके उदाहरण दीजिए। आंसर है फफूंदी, ईस्ट, मशरूम आदि कवक। विषम पोषियों में पोषण की विधि किस आधार पर भिन्न होती है? आंसर है भोजन के स्वरूप और उपलब्धता के आधार पर। पौधों में नाइट्रोजन तत्व की क्या उपयोगिता है? आंसर है यह प्रोटीन बनाता है तथा अन्य यौगिकों का संश्लेषण करता है। स्थलीय पौधे मिट्टी से किन पदार्थों को प्राप्त करते हैं? आंसर है नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, अन्य पदार्थ। द्वार कोशिकाएं कब फूल जाती हैं? आंसर है द्वार कोशिकाएं जल के भीतर जाने पर फूल जाती हैं। पत्तों में छिद्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? आंसर है द्वार कोशिकाओं पर। पौधों की पत्तियां रंध्रों से क्या करती हैं? आंसर है गैसों का आदान प्रदान करती हैं। मरुद्भिद पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं? आंसर है वे कार्बन डाइऑक्साइड से एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं और दिन के समय क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद तैयार कर लेते हैं। मरुद्भिद पौधे अपने भोजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कब प्राप्त करते हैं? आंसर है रात के समय। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक क्रिया लिखिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बनने वाली ऑक्सीजन किस क्रिया कारक से निकलती है? आंसर है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनने वाली ऑक्सीजन जल से आती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है?
आंसर है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवकों में होती है। पौधों की पत्तियों तक जल कैसे पहुंचता है? आंसर है पौधे की जड़ें जल अवशोषित कर जाइलम द्वारा इसे पत्तियों तक पहुंचाती हैं। यह क्रिया परासरण कहलाती है। पत्तियों के जिस कोशिकांग में क्लोरोफिल पाया जाता है उसका नाम बताइए। आंसर है पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस दृश्य प्रकाश में सर्वाधिक होती है? आंसर है प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में सर्वाधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों के नाम लिखिए। आंसर है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ हैं सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। अमीबा में किस प्रकार का पाचन होता है? आंसर है अमीबा में अंतःकोशिकीय प्रकार का पाचन होता है। क्षुद्रांत में भोजन के किन अवयवों का पूर्ण पाचन होता है? आंसर है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। विषमपोषियों के दो उदाहरण दीजिए, जंतु और कवक। सभी विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए किन पर आश्रित होते हैं? आंसर है स्वपोषियों पर। हरे पौधे और कुछ जीवाणु कैसे जीवों के उदाहरण हैं? आंसर है स्वपोषी जीव। भोजन क्या है? आंसर है ऊर्जा की प्राप्ति के लिए जो पदार्थ खाए जाते हैं वे भोजन हैं। उत्सर्जन क्या है? आंसर है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन है। भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण किनका कार्य है? आंसर है विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न अंग क्या करते हैं? आंसर है वे विभिन्न कार्य करने के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं। एक कोशिका जीव की पूरी सतह किसके संपर्क में रहती है? आंसर है पर्यावरण के संपर्क में। श्वसन क्या है? आंसर है शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उनका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं क्या हैं? आंसर है ये अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। शरीर के भीतर ऊर्जा के समान स्रोत में परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक होता है? आंसर है स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता। पृथ्वी पर जीवन मूल रूप से किस प्रकार के खाद्य अणुओं पर आधारित है? आंसर है कार्बन के अणुओं पर। पोषण क्या है? ऊर्जा के स्रोत को भोजन के रूप में शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। अनुरक्षण प्रक्रम के लिए शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? आंसर है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैव प्रक्रम क्या है? आंसर है वे सभी क्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जीवितों के शरीर का अनुरक्षण कार्य कब कब चलता है? आंसर है यह सदा चलता रहता है जब तक कि उनमें जीवन रहता है। हमारे शरीर की सभी संरचनाएं किससे बनी हुई है? आंसर है अणुओं से। क्या दिखाई देने वाली गति जीवन के पारिभाषिक लक्षण के लिए पर्याप्त है? आंसर है नहीं। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती। लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल क्यों होता है? आंसर है लोह युक्त यौगिक हीमोग्लोबिन के कारण।